शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आपके सामने पिता हम अपने मस्तक को, अपने सिर को झुकाते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम पिता आपके सामने इस योग्य नहीं है पिता कि हम आपके सामने सिर उठा करके आपसे विनती और प्रार्थना कर सकें, क्योंकि हम पाप किए हुए हैं, अपराधी हैं पिता। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आप हमारे हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करेंगे पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के कर्ता, धर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, और हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई सुबह देने वाले परमेश्वर, आपका दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के सामने आपने धन्यवाद किया और परमेश्वर आपको, आपके परिवार को और हर एक चीज़ों को सुरक्षित रखने वाला वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज हम जानते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, मुसीबत है, तो क्या हम भाग जाएंगे छोड़ करके? आप सोचिए, आज सुबह के टाइम परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, वो आपको संभालेगा। क्यों संभालेगा? क्योंकि वो आपका पिता है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर ने दास नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने दास नहीं कहा कि अब तुम मेरे दास हो। नहीं, जिस तरीके से मैं अपने परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, दुलारा था, उसी तरीके से तुम सब परमेश्वर की आज से संतान ठहरोगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मेरे प्रियो, तो आज हमें गर्व है, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो कि बेटा आपने हमें अपना बेटा बनाया है और हम सब धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है। तो मेरे प्रियो, एक गवाही से मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, मेरे ही जीवन की घटना है जो कि गवाही के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन ऐसी क्या घटना घटती है कि मैं रात में 4 व्हीलर से जा रहा था, 4 पहिए से, और अचानक सा टायर जो होता है पंचर हो जाता है। और समथिंग उस समय 11 बजे थे, 11 बज गए थे। और उस टाइम मैंने कंपनी सर्विस में फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि सर अभी टाइम लगेगा, घंटा 2 घंटे लगेंगे। मैंने सोचा अब इतनी रात हो गई है और सारी दुकान में बंद हो गई हैं, तो अब मैं कैसे जाऊंगा घर? तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया, मन में सोच रहा था कि परमेश्वर यदि तू किसी को भेज दे मेरी सहायता के लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, यदि तेरी योजना में है तो 10 मिनट के बाद मेरे प्रियो, विश्वास करिए, एक व्यक्ति आता है। 10 मिनट के बाद एक व्यक्ति आता है, वो अपने आप कार को रोकता। मैं उससे कुछ नहीं कहता कि भाई साहब रुक जाइए मेरी मदद करिए, नहीं, वो खुद अपने कार को साइड में लगाता है और वो कहता है कि ब्रदर भाई, क्या तुम्हारा जो 4 व्हीलर का है वो टायर पंचर हो गया है? मैंने कहा हाँ टायर पंचर हो गया है, लेकिन आपको कैसे पता? नहीं, मुझे लगा कि मैं जा रहा था रास्ते से और मुझे लगा कि आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी है तो कोई दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं रुक गया। और बताइए, मैंने उसको बताया तो उसके बाद उसने एक मैकेनिक को जो जानकार था, आस पास का था, तो उसने बुला करके लाया और तुरंत उसको बनवाया। और बनवाने के बाद उससे मैंने कहा परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको संभाले। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी न किसी रूप में आपके जीवन में काम करता है। आप दिल खोल करके परमेश्वर के सामने रखिए, तो अपने मन में वो बातें लाइए तो, और उसके बाद कहिए कि परमेश्वर यदि तेरी योजना में है तो इस काम को कर दे। तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। जिस तरीके से मेरे जिंदगी में, बहुत सारे मसीह भाई बहनों की जिंदगी में परमेश्वर काम करता है, तो उसी तरीके से, जिस तरीके से 11 बजे रात्रि के मैं फंसा हुआ था और परमेश्वर ने मुझे बचाया और परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाला। क्यों? यदि मैं वहां पे अकेला भी था, कार को मैं छोड़ के जा नहीं सकता था, जंगल एरिया था, और उसके बाद उस ब्रदर ने मेरी मदद की और परमेश्वर उस भाई को आशीषित करे और उसको संभाले। मेरे प्रियो, आज विश्वास हमें इसलिए करना है कि परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझे नहीं जानते हो
तो मेरे कामों से तुम पहचानो जानो। तो खुदा का वचन यही कहता है। आज हम पढ़ेंगे, पहले वचन को आप उठाइए। आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वचन को उठाइए, पढ़िए आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 और वचन नंबर यहां पे लिखा है, पढ़िए 18 में। यीशु ने उसके पास आकर के कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 11 चेलों को जब प्रभु यीशु मसीह गलील में मिलते हैं, जब अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया था और उसके बाद उसको कब्रिस्तान में रखा गया और उस स्थान से मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और गलील में जाकर के अपने 11 चेलों से मिलता है। 11 चेले क्यों? क्योंकि जो अंद्रयास था, जो यहूदा इस्करियोती था, जो परमेश्वर के प्रति घृणा पाप किया था, वो तो पहले ही अपने आप को फांसी लगा करके मर गया था, क्योंकि वो जान गया था कि परमेश्वर का ही पुत्र था और उसकी गलती कुछ नहीं थी। उसके जीवन में शैतान ने ऐसे काम करवाया, वो पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी मित्रों। यहां पे घटना क्या घटती है? जब गलील में प्रभु यीशु मसीह ने अपने 11 चेलों को दर्शन दिया और वहां पे कहा और वहां पे बहुत कुछ बताया, उनसे यह कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, पृथ्वी का और स्वर्ग का भी सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो आज आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। प्रभु यीशु मसीह के पास आपको अपने घुटने टेकना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना करना है, तब जाके आपके जीवन में काम होंगे। क्योंकि आपने जान लिया कि जिस तरीके से मत्ती रचित सुसमाचार में आप पढ़ सकते हैं, मरकुस की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, यूहन्ना ने भी बताया था, प्रेरितों के काम में भी बताया गया था, ये कई जगह पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है तो हम दूसरे की क्यों आराधना करें? क्यों करें? प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना निवेदन करने के बाद कहिए कि बेटा, यदि आपकी योजना में है इस काम को करने के लिए तो मेरा काम कर दीजिए पिता, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बस इतना तो कहना है। परमेश्वर की योजना में होगी वो काम, परमेश्वर की योजना में होगा, परमेश्वर को अच्छा लगेगा तो आपका स्वाभाविक काम करेगा। आप बीमारी में हैं, आप बीमारी में परमेश्वर से कहिए कि पिता, मुझे यदि अभी मुझे छुटकारा चाहिए और मैं बीमारी से दूर होना चाहता हूं, ये तेरी योजना में है कि अभी मैं ठीक होना चाहता हूं, तो आप तुरंत चंगे हो जाएंगे। लेकिन प्रभु कहता है कि अभी मैं तुझे नहीं ठीक करूंगा और तुझे भी कष्ट दूंगा, क्योंकि तू आगे चल करके गलतियां ना करें। इसलिए प्रभु की योजना में जो चीज है वो चीज हमें मांगना चाहिए, ना कि हमें रटते रहना नहीं। प्रार्थना आपको करना है, वचन को आपको पढ़ना है, आपको सीखना है कि प्रभु यदि तेरी योजना में है तो इसे पूरा कर दे। मेरे बच्चे के लिए मैं दुआ करता हूं पिता परमेश्वर की, यदि आपकी योजना में है तो इसको सही रास्ता दे। तो परमेश्वर सही, स्वाभाविक बात है कि यदि आप अपने बच्चे की लाइफ के लिए, जीवन के लिए, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ के लिए प्रार्थना करेंगे तो क्या परमेश्वर मना कर देगा? नहीं करेगा। ठीक है, वो आपके बच्चों को आशीष देगा, उसे इतनी समझ देगा कि वो संसार में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से नहीं रहना है, वो परमेश्वर उसे बता देगा, उसे सिखा देगा। जैसे आज आप सीखते हैं वैसे आपके बच्चों को परमेश्वर सिखा देगा। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, मत डरो मेरे भाइयों, मत डरो,
प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा कहा है, मत डर, मत चिंता कर, एक राई के दाने के बराबर विश्वास कर, तेरे जीवन में बहुत सारी बीमारियां दूर होंगी, पहाड़ जैसी समस्याएं दूर हो जाएंगे मेरे प्यो। तो क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? नहीं मेरे प्यो, परमेश्वर का वचन पवित्र और सत्य और मार्ग और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है मेरे प्यो। याद करिए उस समय की बात, जब यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे तो परमेश्वर ने क्या कहा था, आज से तुम मेरी बातों को, जो मैं कहता हूं उस बात को ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी का और स्वर्ग का सारा अधिकार मैं अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह का अपने पुत्र को देता हूं, जिससे मैं अत्यंत खुश हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम अब इसकी सुनो और इसकी मानो। तो मेरे प्रियो, अब किससे आप प्रार्थना करेंगे? जब परमेश्वर ने कह दिया कि मैं अपने इकलौते बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को, मैं इससे अत्यंत खुश हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं, सारा अधिकार अब मैं इसको देता हूं, अब इसकी बातों को तुम मानना, इसकी बातों को सीखना, जो प्रभु यीशु मसीह सिखाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी सिखाया कि मत डर, मत चिंता कर, मत घबरा, मैं तेरे संग हूं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जब प्रभु यीशु मसीह के पास है मेरे प्रियो, तो आज हमें किस बात की चिंता, आज हम क्यों भयभीत होते हैं मेरे प्रियो? तो इस वचन को याद रखना, स्मरण रखना कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको प्रार्थना करना है, मन में ही करना है। यदि आप खुले में बोल करके नहीं कर सकते हैं तो अपने मन में प्रभु को याद करिए कि परमेश्वर, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं पिता, मेरे जीवन में ये समस्या है पिता। खुल करके आप बोलिए, जो आपके मन में, आपके विचार में आ रहा है, खुल करके बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपने दिल में संदेह मत करना, प्रभु से उस हर बात को कह दीजिए। कह दीजिए कि परमेश्वर, मेरे जीवन में ये कमी है, मुझे बुद्धि चाहिए, या फिर मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, या मुझे पैसे की प्रॉब्लम्स है, मुझे जॉब नहीं मेरे पास, नौकरी नहीं मेरे पास, काम नहीं मेरे पास, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, जो भी आपके दिल में आता है प्रभु यीशु मसीह से आप कहिए। और अंतिम में ये कहिएगा जरूर कि पिता, यदि आपकी योजना में है, आप चाहते हैं परमेश्वर, तो आप इसे काम को करें पिता। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। तो इस तरीके से परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको छुएगा। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जिन मसीह भाई बहनों के घुटनों में, पैरों में दर्द है, आज्ञा दीजिएगा, आज आजाद होंगे। पेटों में दर्द है, स्टोन है, पथरी है, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी है, वहां पर हाथ रखिए। खुदावंद आपको छुड़ाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अपने आंखों को बंद करें और अंतिम तक प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि पवित्र शब्दों का अपमान मत करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, जो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आजाद करने वाले आप हैं, उन्हें संभालने वाले आप हैं पिता। उनके घर, बच्चों को, हर एक चीज़ों को संभालने वाले आप हैं। हर एक प्रकार की वस्तुओं को पिता वो सुरक्षित रखने वाले आप हैं, क्योंकि वो आपके वचन पर विश्वास करते हैं। और आपने परमेश्वर हर एक शब्दों को, हर एक बातों को, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के दे दिया है पिता। हम उसके नाम से विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और उसकी हर एक बातों को हम मानते हुए पिता आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याएं इनके घर से, इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। जो आपके वचन पर विश्वास करते हैं, आज खुदावंद अपने ऑफिस में जाना चाहते हैं, अपने कामों के लिए, अपने किसी भी कार्य के लिए पिता, उसमें आप इसे फलवंत करें, इसे आशीष दें, इसे छुए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने
अपने बेटे और बेटियों से बहुत प्रेम किया है, उस आपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे, उस पर विश्वास करे, वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए पिता हम विश्वास करते हैं कि आप हर एक मसीह भाई बहनों से बहुत प्रेम करते हैं, तभी आपने इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को भेजा। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया, अपने प्राण को खोए पिता परमेश्वर, सांसारिक रूप से पिता परमेश्वर, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक योजनाओं को पिता आप पूरा करने वाले हैं, हर एक चीजों को पूरा करने वाले हैं। जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे और बेटियां इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो रिसीव कर रहे हैं, उनके जिंदगी में, उनके जीवन में छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, शैतान आपकी जिंदगी से जाने वाला है। वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली हैं। जो आज आप दुखित हैं, जो आप चिंतित हैं, जो परेशान हैं, जो हताश है, जो निराश है अपने जीवन को लेकर के, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी वंदना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गूंगी बहरी, जो भी किसी भी प्रकार की आत्मा है पिता परमेश्वर, किसी के घर में इस समय, मसीह भाई बहनों के घर में पिता परमेश्वर, आज वो हर प्रकार के घर से, शरीर से, हर प्रकार की आत्माओं से, हर प्रकार के शरीर से आज निकल करके भाग यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त शैतान निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, शैतान निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी वंदना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हर एक अपराधों और गुनाहों को दूर कर दिया पिता परमेश्वर, आपने हर एक दुष्ट आत्माओं को दूर किया। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, खुदाबंद आपके साथ है, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आपके साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी है। क्योंकि याद रखिएगा, अंतिम समय में भी याद रखिएगा आज के वचन के माध्यम से कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। वो जरूर काम करेगा आपके जीवन में। परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। आप धैर्य रखना, विश्वास रखना, उसकी योजना के अनुसार चलना, तो आप बहुत ज़्यादा फलवंत होंगे, बहुत ज़्यादा फलेंगे और फूलेंगे और बढ़ेंगे। आपके घर में ढेर सारी आशीषें आएंगी, बरकतें आएंगी। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे सुंदर से सुबह के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन जन के जीवन में काम करेगा, आशीष करेगा। और आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी गवाही को जरूर बताएं, ताकि हम दूसरों तक पहुंचा सकें और लोग विश्वास कर सकें। यदि हम आज अपनी छोटी छोटी गवाहियों को बताएंगे तो परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियां हमारे जीवन में देगा। यदि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरी महिमा नहीं कर सकते हो तो मैं तेरी जिंदगी में काम क्यों करूं। हमें परमेश्वर की महिमा को नहीं रोकना है। गवाही चाहे छोटी हो चाहे बड़ी है, किसी भी प्रकार की कोई गवाही हो, वो परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की महिमा है। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन काम करता है तुम्हारी जिंदगी में, तुमको आशीष देता है, बरकत देता है हम सभी मसीह भाई बहनों को, कि परमेश्वर की हम महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें और दूसरों तक पहुंचा सके मेरे प्रियो। तो अपनी गवाही को जरूर शेयर करिएगा और परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखे। और मेरे बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दान को भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। परमेश्वर आपके हर एक चीज़ों में, आपके पैसों में, आपके घर में, आपके हर एक चीज़ों में बरकत दे। उसके लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन लगातार करते रहते हैं। आप सुबह शाम प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को खुशहाल रखे। इसके लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि जितने भी आपके बच्चे हैं, जितने भी आपके बेटे हैं, उनको सुरक्षित रखना। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।